नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार नए नए कार्यक्रम चला रही है और दूसरी तरफ विरोधियों को भी मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर और जिला स्तर पर लगातार कार्यक्रम भी चल रहे हैं और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रियदर्शना जी हमारे साथ हैं। प्रियदर्शना जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परविंदर जी, बिल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार अब आत्मनिर्भर भारत लेकर आई है जी। आखिरकार अब जरूरत क्या पड़ी 11 साल के बाद? 11 साल के बाद नहीं, आप ये सोचिए कि हम लोग आज 70 साल से हम एक शोषित जीवन जी रहे थे और ये एक्चुअली देखा जाए तो 70 साल नहीं 200 साल बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है हमारे देश में, देखिए मैं बड़ी कड़वी और कठोर बात बोलती हूँ, ठीक है। कठोर बात यही है कि अगर हमारे यहाँ कोई अंग्रेजी बोलता है तो उसे बड़ा एजुकेटेड माना जाता है, उसे बड़ा ही माना जाता है कि अरे यार ये तो बड़ा पिटर पिटर अंग्रेजी बोलता है तो इसको बहुत अच्छा, इसको ज्ञान होगा, बड़ा ज्ञान का इसके अंदर भंडार होगा। और वही व्यक्ति जो कि एक पीएचडी किया होगा, जो कि स्कॉलर होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका इंग्लिश का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान अगर कम होगा तो उसे मूर्ख माना जाता है। ये मानसिकता है, ये मानसिकता है हमारे देश में। यही एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ, हमारे देश में कोई अंग्रेज आ जाए, हमारे देश में कोई अंग्रेज आ जाए, सब लोग ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ गया हो। क्यों भाई, क्यों? ये भावना हमारे अंदर डाली गई, ये भावना उसके बाद बढ़ाई गई। कैसे बढ़ाई गई? जब कांग्रेस का शासन आया तो अंग्रेजीपन हमारे अंदर इनकलकेट कर दिया गया, भर दिया गया कि अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो पिछड़ जाओगे जीवन में। अगर बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है तो अंग्रेजी के महंगे महंगे स्कूलों में डालोगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और ये हकीकत है, अगर बताइए तो मैं गलत बोल रही हूं तो बताइए इस बात को, लेकिन ये हकीकत है। यही कारण है कि आज हम अपनी संस्कृति, अपनी बातों को, अपने सम्मान को लेके हमें हीन भावना होने लगी है। आज लड़कियां अगर साड़ी और सूट पहनती है तो उसे मॉडर्न नहीं कहा जाता है, उसे लिबरल नहीं कहा जाता है। अगर मैं आज साड़ी पहन रही हूं, और मैं आपको एक सीरियस बात बता रही हूं, मैं आपको बता रही हूं, ये मेरे साथ हुआ है। मैं राजनीति में तो हूं ही, साथ में एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन भी हूं, ठीक है। मैं बिजनेस क्लास से जब जा रही थी और मैंने सलवार कमीज पहन रखा था, इनको ये लगा कि भाई ये सलवार कमीज पहनने वाली बिजनेस क्लास की 4 लाख की फ्लाइट का पैसा कैसे खर्चा करेगी। इस किस्म की सोच और मानसिकता हमारे अंदर भर दी गई है। लेकिन यही कारण है कि आज हमें इसकी जरूरत है, इस सोच को खत्म करने की जरूरत है जो हमने, हमारे पूर्वजों ने दिया, वो आज अंग्रेज अपना रहे हैं। आज आयुर्वेदिक की बात करें, आज हम बात करें हमारी जड़ी बूटियों की, आज इसकी एक्सपोर्ट हो रहा है। अंग्रेज आज पत्तल में खाना खा रहे हैं और हम प्लास्टिक की तरफ जा रहे हैं। तो यही कारण है कि आज क्या जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया 50%, क्या ये उसका जवाब है? क्योंकि पहले आपको याद नहीं आया आत्मनिर्भर भारत, अब आपको याद आ रहा है। नहीं, याद तो देखिए शुरू से ही था। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की नीति बोले तो हम तो स्वदेशी, हमारे स्वदेशी जागरण मंच, हमारे ऐसे कितने मंच हैं जहां पे हम भारतीयता की बात करते हैं। भारत को कैसे एकत्रित किया जाए, भारत को कैसे स्वावलंबी किया जाए, ये एक मुद्दा जरूर हो सकता है और ये तो हम शुरू से कर रहे हैं। चाहे हमारा डिजिटल इंडिया देख लीजिए, चाहे स्टार्टअप इंडिया देख लीजिए। 2014 के बाद जो क्रांति आई है स्टार्टअप में, कभी ऐसे इस 2014 से पहले क्या आप लोगों ने शब्द स्टार्टअप सुना था? मैंने तो नहीं सुना था भाई, मैंने नहीं सुना था। आज आप देखिए कि एक आम घर से निकला हुआ व्यक्ति भी अपने आप को सोचता है कि मैं भी बिजनेस कर सकता हूं, बिजनेस संभाल सकता हूं। तो ये क्रांति आई है इस देश में और हमें अब जो अपनी लोकल चीजें हैं, जैसे कि धनखड़ सर ने कहा कि जो हमारी अपनी लोकल चीजें हैं उनको गर्वान्वित करें और उनको बढ़ाएं। क्या विदेशों से अब सामान लेना बंद करेगा भारत? नहीं, देखिए मैं ये आप इसको इस नजरिए से मत देखिए कि हम कोई विदेशी विरोधी आंदोलन कर रहे हैं। लोकल फॉर वोकल का मतलब सिर्फ साफ है कि हम अपने जो हमारे कारीगर हैं, आज बनारस की साड़ी याद देख लीजिए। आज बहुत अच्छी बात बोली कि चुनावों के समय पे जलेबियों के जिक्र होने लगा। आज वो जलेबियां एक्सपोर्ट होने लगी हैं। आप ये सोचिए, क्या रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा? क्या हमारे देश में रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा? क्या पैसे नहीं आएंगे? और देखिए, हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन अगर अर्थ मजबूत नहीं है तो कुछ मजबूत नहीं है। पहले हमें अपना अर्थ मजबूत करना बहुत जरूरी है।
मैडम, कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष घोषित किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो इतनी हास्य बात जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया ना, राव नरेंद्र जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं एक बात बोलूंगी, जहां हम अगर बात करते हैं ये पूरे के पूरे साउथ हरियाणा की, पूरा अहिरवाल का बेल्ट है, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है, कुछ विधानसभाओं को छोड़ के, अगर उनको यही ओबीसी की ही राजनीति करनी थी तो क्या, मैं तो हैरान हूं, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी के पास एक ऐसा चेहरा है जो कि लगातार 3 बारी चुनाव हार चुके हैं, एक ऐसा चेहरा है जिसका मूल जो जड़ है वो कांग्रेस थी ही नहीं। सबको मालूम है कि किस तरीके से वो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी में चले गए थे जब उनको लगा कि सत्ता का सुख उधर मिलना है, और फिर उसके बाद उन्होंने शिफ्टिंग, कमिंग गोइंग चलता रहा। और ये आप समझिए इस बात को कि अगर इसका मतलब कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस की विचारधारा नहीं है, उनको तो एक तरह से, देखिए बापू बेटे की मैं बात बताऊं, बड़ी मैं हुड्डा साहब की एक बात बताती हूँ, इतने वो लोग डोमिनेटिंग लोग हैं कि उनको अपने आगे कोई व्यक्ति दिखता ही नहीं है। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ इस मंच पे, बहुत सारे नेता हैं जो इस एरिया में थे, जो ओबीसी वर्ग से आते थे, उनको तो नहीं बनाया इन्होंने क्योंकि उनकी उस ग्रुप से बनती नहीं थी। तो यही कारण है, आप समझिए। अब और हमारे यहाँ जो जिस कद्दावर के नेता हैं ओबीसी बिरादरी में, चाहे हर वर्ग में देख लीजिए, हर वर्ग में हमारे पास बड़े नेता हैं, चाहे जाट बिरादरी में देख लीजिए, धनखड़ साहब है, ओबीसी में हमारे पास एक से एक बड़े नेता हैं, आप ये देखिए। तो वहां यहाँ से तुलना नहीं की जा सकती है। मैडम, पहले अभय चौटाला लगातार मंचों पे बात कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से मिले हुए हैं, और जैसे ही नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हुआ, आदित्य चौटाला का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष बनवाने में बीजेपी का हाथ है। मुझे तो, मैं आपको बता रही हूँ, ये इनेलो और ये कांग्रेस, ये एक दूसरे की ए और बी टीम है। जब मैं विधानसभा को चला, अगर ये दोनों ए और बी टीम है, हाँ, तो अभय चौटाला ने मनोहर लाल खट्टर जी से मुलाकात क्यों की? देखिए, मुलाकात राजनीतिक तरीके से, राजनेता एक दूसरे से मिलवाया, खुद मिले नहीं, वो देखिए वो चलता है, राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है, लोग दूसरी पार्टियों के भी होते हैं, मिलना जुलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये एक संस्कार भी है, हमारे भारतीय संस्कारों में भी आता है कि कोई हमारे द्वार आ जाएगा तो भगात थोड़ी देंगे। आप ये बताइए, कोई आएगा उसको मान सम्मान देंगे। और अभय चौटाला देखिए एक बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी से वो भटक गए हैं, इधर उधर जो भटक रहे हैं, वो आज इनेलो जो पहले 20 साल पहले थी, वो अब कभी भी जीवन पर्यंत नहीं आ सकती है। इसके 2 कारण हैं, एक उनका खुद का संगठन बहुत कमजोर है, पहला, और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में इतना मजबूत संगठन है, हम सब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप इनमें से किसी एक कार्यकर्ता से भी पूछ लीजिए कि एक दिन भी फुर्सत से बैठते होंगे अपने घर पे, बैठती बहन जी? एक भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का फील्ड में रहता है, काम करता है। इनके तो नेता से लेके सब चुनावों के समय पे आते हैं, तो जो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं वो फुल टाइमरों से कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। मैडम, अतीत भी रहा है आपकी पार्टी का कि इनेलो के साथ आप पहले भी ज्वाइंट में रहे हो, अलायंस में रहे हो, तो क्या आगे भी इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा? अभी तो कोई जरूरत नहीं है, तुम तो फुल बहुमत में, हम तो फुल बहुमत में है सर, आप ये बताइए ना। अभी जरूरत नहीं है, हाँ, पता है, बट जरूरत नहीं, आगे भी जरूरत नहीं होगी, आगे भी आप मुझसे लिख लीजिए, मुझे इस पे कोई भी लेकिन परंतु क्योंकि है ही नहीं, मैं आपको बता रही हूं। और ये आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाती है उसके बाद वो गड़ जाती है। हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हम जहां जाते हैं हम सरकार में आते हैं और दूसरी बात गड़ जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बता रही हूँ, मध्य प्रदेश ले लीजिए, बहुत सारे राज्य, ऐसे तो नाम गिनवाती रहूंगी तो बहुत सारे राज्य हैं। हम हरियाणा की अगर बात करें तो लाडो लक्ष्मी योजना हमने शुरू की है 25 सितंबर को। इस योजना से आप ये सोचिए कि एक महिला जो अपने घर में अपनी एक हाउस वाइफ है, और अगर मैं भी हरियाणा में हूँ, हरियाणा से ही हूँ, मेरी माँ के घर में जाती हूँ तो हमारे यहाँ रिवाज है जी, बेटी आती है तो कुछ सौंप दिया जाता है उसको कि भाई 100 रुपए 10 रुपए जिसकी जो भी क्षमता है। मैं आपको बताती हूँ, मैं फील्ड रिपोर्ट बताती हूँ आपको, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके पास बेटी घर में आती है तो किसी कुछ देने के लिए पैसा नहीं होता। आज सोचिए वो कितनी स्वावलंबी है। लड़कियां फॉर्म भरना चाहती हैं, फॉर्म भरने के पैसे नहीं होते थे, आज वो लाडी लक्ष्मी योजना से आज वो बेनिफिट लेंगी। तो ऐसी कितनी योजनाएं हैं हमारी जो आज हम सेवा के भाव से हैं। भारतीय जनता पार्टी हमें सबसे पहले सेवा सिखाती है, बाकी कुछ और बाद में सिखाती है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि बोले जो आपने कंडीशन लगा दी, कंडीशन कहां से आ गई? कौन सी? ये वाली 1 लाख वाली 1 लाख वाली।
चुनाव के वक्त तो हुड्डा साहब को शायद जानकारी होने के बाद भी वो अभिज्ञ बनते हैं, ये बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। हमने बड़ा क्लियर इसमें बोला है कि हर एक महिला ठीक है को इसमें इस योजना के तहत इसमें ये 2100 रुपए मिलेंगे। लेकिन आप ही बताइए, आज मुझे अगर 2100 रुपए कुछ दिनों बाद मिले, कोई फर्क पड़ेगा? आपको बहन जी कुछ दिनों बाद मिलेंगे, पड़ेगा। लेकिन जो शोषित और वंचित वर्ग है, हम पहले उनके बारे में सोचें, या जिसके नाम के आगे एक बड़ा इंटाइटलमेंट लगा हो, बड़ा सरनेम लगा हो, हुड्डा लगा हो, गांधी लगा हो, हम उनके बारे में सोचें। आप समझिए परविंदर जी, ये सच्चाई है इन लोगों की कि ये लोग इंटाइटलमेंट वाले लोग हैं। इनको लगता है कि अगर आपके नाम के आगे कोई बड़ा नाम नहीं लगा है तो आप इनके साथ बैठने लायक नहीं लगते। इनके दिमाग में ये भरा हुआ है। इनको लगता है कि कोई आम आदमी कैसे मुख्यमंत्री इतने बड़े प्रदेश का बन सकता है, हरियाणा प्रदेश का बन सकता है। इनको ये लगता है कि किसान का बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। इनको लगता है कि साइकिल चलाने वाला जो संघ के प्रचारक जो थे वो कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये तो सिर्फ हुड्डा और गांधी ही बन सकते हैं। ये इंटाइटलमेंट इनको खत्म कर देगा और यही कारण है कि आने वाले 20 वर्ष तक भी ये सत्ता नहीं भोग पाएंगे, क्योंकि जनता इनको नकार चुकी है। विपक्ष तो भी कह रहा है कि सीएम की चलती नहीं है, मनोहर लाल चला रहे हैं। ये तो कुछ भी बोलेंगे, इनका लोगों का काम है कुछ कहना। आपको ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा, एक बात बताइए। मैं तो खुद हैरान हूं जब मैं अपने नायाब मुख्यमंत्री को देखती हूँ। इतने नायाब व्यक्ति हैं वो। आप ये बताइए, ऐसा मुख्यमंत्री जो 17 से 18 घंटे काम करता है। हम तो संगठन के साथ हैं, कोई भी व्यक्ति उनके द्वार चला जाए, उसको मिलते हैं, अटेंड करते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसी समय कार्रवाई करते हैं। हुड्डा साहब के समय पे क्लर्क भाइयों ने, मैं बता रही हूँ, क्लर्क भाइयों ने उनके पास गए अपना पर्चा लेके कि हमें तनख्वाह नहीं मिली है, ये नहीं, गोलियां चलवा दी थी उन्होंने। भाई उन लोगों ने तो अपने समय पे प्रॉपर्टी डीलिंग की थी। वो प्रॉपर्टी डीलर थे, सीएम थे ही नहीं। मैं बता रही हूँ, हुड्डा साहब प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे थे। वो कहाँ सीएम की काम कर रहे थे। सीएम का काम अगर इस समय कोई कर रहा है तो नायाब सिंह सैनी कर रहे हैं। जाके देखिए उनके जाके द्वार में और किस तरीके का काम कर रहे हैं। मैडम जेल में क्यों नहीं डाल देते हुड्डा साहब को जब प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे थे? ये हमारा काम नहीं है जेल में डालना। ये तो काम नहीं है क्या? नहीं, सरकार का काम नहीं है। तो सरकार का काम नहीं है ये। सरकार का काम, देखिए, सरकार का काम नहीं है, जुडिशरी का काम है। देखिए, सरकार का काम है अपना काम, जो जनता की सेवा करना। सरकार का काम है एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ रखना। सरकार का काम है लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देना। लेकिन किसको सजा मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कौन आरोपी सिद्ध होता है, कौन नहीं होता है, ये जुडिशरी का काम है, ये हमारा काम नहीं है। और उनको मैं बता रही हूँ ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, कभी ना कभी तो ऊँट आएगा पहाड़ के नीचे। मैडम, एक प्रदेश के अंदर एक आपदा आई थी, जैसे बरसात ज्यादा हुई तो लोगों की फसलें जो है काफी खराब हो गई है। बिल्कुल। तो सरकार उसकी गिरदावरी करवा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जब पराली जलाने की बात आती है तो उस समय सैटेलाइट से आप लोग ये पता लगाते हैं कि भाई जहां पर पराली का जला रहे हैं। लेकिन अब वो फॉर्मूला आप लोग क्यों नहीं अपना रहे? अब आप गिरदावरी क्यों करा रहे हैं? गिरदावरी भी करवा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने सैटेलाइट से भी देखा है। आपको किसने बोल दिया हमने नहीं देखा है? और हमने एक बाकायदा इसके लिए एक एप्लीकेशन पोर्टल भी बनाया, आपको पता ही होगा इसके बारे में। और उस पोर्टल में लगभग हम लोगों का अभी तक भी मतलब लगभग 4 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों का उसमें अपडेट आ चुका है। अब आप ये सोचिए, वो जो अपडेट हमारे पास आया है, आप ये सोचिए, हम उसकी वेरिफिकेशन भी बड़ी नॉमिनल सी है। और एक एक व्यक्ति को, मुख्यमंत्री जी ने साफ ये बात बोली है कि एक एक व्यक्ति को हरियाणा के जिसका नुकसान हुआ है, हम सब मुआवजा देंगे। इसमें कोई भी संशय नहीं है हमें। तो चलिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर से यही कहना है कि जिन भी किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसके एक एक पैसे की भरपाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। प्रियदर्शनी जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।